हेलो यूपी सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स क्लास 9th वाले बच्चों, आपके लिए जीके स्पेशल सीरीज अग्नि अस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। 300 क्वेश्चंस की सीरीज है। इसका सेट 1 आपने देख लिया होगा। अब ये सेट 2 है, सेट 3, सेट 4, ऐसे 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको। मैं बच्चों बता दूं, देखिए भाई, सारे सारे जो हमारे अस्त्र है इनको अच्छे से लेके जाना। 10 अस्त्र आपको लगभग मिलेंगे, सबको देख के जाना अच्छे से, ठीक है। और साथ में जो आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साथ साथ में देता हूं उसको भी थोड़ा रिवाइज करके जाना। रिकमेंड मैं आपको करूंगा सुपर करंट अफेयर्स और ये इन दो वीडियो को, जो ये हमारा 7th का मॉक टेस्ट सीरीज चली हुई है और जो सुपर करंट अफेयर चले हुए। और मैं आपको ये भी कह दूं बच्चों, देखो ये तो आपको कर ही लेना है, ये तो कर ही लेना है, क्योंकि भाई देखो बहुत सारी वीडियोज लगातार आ रही है। बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, क्योंकि जैसे ही वीडियो आती है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि भाई वीडियो आई है, इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। फिर इसकी आंसर की आती है, कट ऑफ वगैरह, सोल्यूशन वगैरह सब कुछ आता है, तो सारा आपको वन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। इससे आपको सारा फायदा हो जाएगा, ठीक है। इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हॉस्टल रिगार्डिंग, जो भी आपको लेना है। ये हॉस्टल बैचेज है हमारे, स्टार्ट हो जाएंगे भैया आपके, हो चुके हैं, बल्कि ये तो स्टार्ट ही हो चुके हैं 1 जनवरी से, लेकिन अभी भी कुछ एक्सटेंडेड एडमिशन चल रहे हैं, तो उसमें आप एडमिशन ले लीजिए। ये लाइव बैच है, अचीवर बैच, RMS CET अचीवर बैच लाइव बैच है। और ये टॉपर्स प्रो बैच है, ये सैनिक स्कूल के लिए है, ये भी लाइव बैच है। दिस इज रैंकर बैच, ये रैंकर बैच है RIMC के लिए, 25 रैंकर्स ऑनलाइन बैच है ये। और ये निश्चय बैच है यूपी सैनिक स्कूल के लिए, हॉस्टल बैच है, ये हॉस्टल बैच है भी। इन नंबर पे कॉल करके अपनी सीट को बुक करिए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और अब एक्सटेंडेड वे में एडमिशन चल रहे हैं, तो जल्दी से अपने इस मंथ में अपने एडमिशन को कंफर्म करके भी टाइम वेस्ट मत करो बच्चों, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करते हैं फिर आपका कुछ सिलेक्शन नहीं होता। सीरियल पे मत जाना, सीरियल पे मत जाना। 25 क्वेश्चन मैं कराता हूँ एक सेट में, और उसके अलावा कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन मैं अलग से कराता हूँ, तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके बहुत होते हैं, वो सारे तैयार हो जाते हैं। देखिए, इन विच ईयर वाज इंडिया द होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम, तो किस ईयर में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किया, तो कौन सा ईयर है? ध्यान रखना, CWG लिखा है कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, 2010 में। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ओलंपिक्स कब होस्ट किया इंडिया ने, तो ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम में अंतर ही नहीं पता और मार्क कर देते 2010। तो ध्यान से पूछना, ध्यान से मार्क करना क्या पूछा है, ठीक है। भारत ने एशियन गेम भी, अगर एशियन गेम की बात करूं मैं, तो भारत ने 1951 में पहली बार होस्ट किया था, और पहले एशियन गेम भारत में हुए थे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम 2010 में एक बार होस्ट किए, ओलंपिक्स नहीं होस्ट किए, ओलंपिक एक बार भी नहीं होस्ट किए, ठीक है। ओलंपिक को एक बार भी भारत ने मेजबानी नहीं करी है। साथ में बात करें तो अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की, पहले कॉमनवेल्थ गेम फर्स्ट की बात हो रही है 1930 में, कहां पे? ओंटारियो हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है, कनाडा में ओंटारियो हैमिल्टन में। साथ में बच्चों अगर आ जाए क्वेश्चन कि भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल पहला किसने जीता, तो कौन थे? मिल्खा सिंह स्प्रिंटर धावक, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने कौन सी ईयर में जीता था भाई, कौन सी ईयर में इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने जीता था भाई आपका क्या, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था रेस में 1958 में। कार्डिफ वेल्स में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तब इन्होंने, मिल्खा सिंह ने रेस में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीता था, ठीक। और 1958 में DRDO भी बना है, ठीक है, DRDO भी 1958 में बना। साथ में बच्चों अगर आ जाए पहली महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम में, तो वो कौन थी? ये तो पहले मेल हो गए, फीमेल कौन थी? रूपा उन्नीकृष्णन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसमें थी? राइफल पिस्टल शूटिंग में, ठीक है, राइफल पिस्टल शूटिंग में। और इन्होंने 1998 में कुआलालंपुर कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने जीता था, ठीक है, रूपा कृष्णन। और शूटिंग से है इनका, राइफल शूटिंग पिस्टल, क्लियर। तो ये हो गया आपका ये। साथ में एक क्वेश्चन यहां पे और बन जाता है, आप राशिद अनवर, जो भारत की तरफ से पहला मेडल आया, गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉमनवेल्थ गेम में 1934 में राशिद अनवर की तरफ से राशिद अनवर रेसलर थे, इनकी तरफ से आया पहला मेडल, क्लियर। यहां पे सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। और अब आता है कॉमनवेल्थ गेम 2022, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए, और 2026 कहां पे होंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज विक्टोरिया। और विक्टोरिया आप समझ गए, विक्टोरिया लेक भी है, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया डेजर्ट भी है। तो बात कर रहा हूं मैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, क्लियर।
चले, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, चले आगे चलते हैं। अगर बात करें इस बार के कॉमनवेल्थ गेम 2022 के, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, भारत चौथे स्थान पे रहा। भारत चौथे स्थान पे रहा, पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा। 67 गोल्ड जीते भारत ने। कितने भाई? 22 में 22 गोल्ड जीते भारत ने, तो टोटल 61 मेडल जीते भारत ने। तो ये थोड़ा डेटा आप याद रखना, भारत का स्थान चौथे पे रहा है। अंडरस्टूड? चले, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो इसको बेसिकली 3 कंट्रीज विल होस्ट एंड दे आर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। तो कौन से है भाई? ये वाले 3। ये वाले 3 कंट्री फीफा 2026 को होल्ड करें, आपका होस्ट करेंगे। ठीक है, और फीफा किससे रिलेट करता है? फुटबॉल से। और फीफा 2022 के बारे में आपको पता ही होगा, कतर में हुआ। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हराया? फ्रांस को। सबसे ज्यादा बार कौन सी देश ने फीफा जीता है? ब्राजील ने आज तक सबसे ज्यादा बार जीता है, 5 बार। ठीक है, क्लियर। और ब्राजील के एक महान फुटबॉलर थे जिनका अभी हाल में अभी निधन हुआ है, पेले। पेले का निधन हो गया। पेले का संबंध किससे था? फुटबॉल से। ठीक, चलिए। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? लोजेन। लोजेन कहाँ पे है? सॉरी, नॉट लोजेन, ज्यूरिक, इट्स ज्यूरिक। लोजेन में आईओसी का, ज्यूरिक में है। और ज्यूरिक कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक, चले। लेक बैकाल वर्ल्ड, हाँ देखो, लेक बैकाल द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम। ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन में ही बहुत कई क्वेश्चन होंगे। लेक बैकाल वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम एंड द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक विद अ डेप्थ। और तो डीपेस्ट लेक कौन सी हो गई? वो भी बैकाल ही है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, मतलब पानी सबसे ज्यादा है, फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा है, वो भी कौन है? बैकाल है। तो ये कहां पे है? लेक बैकाल। तो राइट आंसर क्या हो गया? ये वाला। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, रशिया में। अब बच्चों देखो, अगर भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आ जाए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो कौन सी हो जाएगी? वूलर लेक, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, वूलर लेक। अगर आ जाए आपका क्वेश्चन, देखो और भी कई क्वेश्चन यहां पे बन जाते हैं। जैसे आपका देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन, ये भाई लेक सुपीरियर भी तो है। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। इसको ध्यान रखना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। वॉल्यूम के मामले में तो थर्ड है, वो तो कोई मतलब, लेकिन सरफेस एरिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ये है। ठीक है, सरफेस एरिया में से एरिया ज्यादा है इसका, पानी कम है। ये हो गया। अगर आ जाए देखो भाई, लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी, समझो कि लार्जेस्ट लेक ही समझो, लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी, तो कौन सा हो जाएगा? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, नाम सी है लेकिन है लेक। इनलैंड, लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी। ठीक, क्लियर। लेक सुपीरियर कहां पे है? लेक सुपीरियर ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है, कनाडा और यूएसए। ठीक है, लेक बैकाल जैसे ये हो गया। और एक है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहां की है भाई? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक सुपीरियर मैंने आपको बता दिया ये कहां है। और कैस्पियन सी क्या है? कैस्पियन सी तो इन लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो कंफ्यूज कर देती है अभी कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, ऐसे। ठीक है, अगर ओवरऑल क्वेश्चन बन जाएगी लार्जेस्ट लेक कौन सी है वर्ल्ड की? लार्जेस्ट तो कैस्पियन सी हो गया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो ये हो जाएगा लेक बैकाल। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया ये हो जाएगी। भारत की कौन सी है सबसे बड़ी? तो वूलर लेक हो जाएगी। तो चले आगे चले। Who is the author of the famous मराठी नॉवल मृत्युंजय? मृत्युंजय जो फेमस मराठी नॉवल है, और इसका किससे? दो महाभारत के पात्र है कर्ण, उन पे आधारित है। तो क्या नाम है इनका? शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत बीज द राइट आंसर। द एशियन गेम्स 2022 विल बी ऑर्गेनाइज। देखो 2022 के कहां पे ऑर्गेनाइज हो चुके हैं अब तो? कहां पे? चाइना के होंगजू में, चाइना। ठीक है, साथ में बच्चों ध्यान रखना, पहले एशियन गेम कब हुए थे? 1951 में दिल्ली में हुए थे। 2026 के कहां होंगे? वो होंगे आपके नगोया, जापान। ठीक है, नगोया, जापान। क्लियर? आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई एशियन गेम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हो 35th समर ओलंपिक गेम्स इन द ईयर 2032? 2032 के समर ओलंपिक कहां होंगे? तो भाई देखो, समर ओलंपिक से सारे याद रखो, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। जैसे अभी 2020 के कहां हुए? टोक्यो।
ठीक। 2024 के कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस। 2028 के कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस। और 2032 के कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। और भी ऑस्ट्रेलिया कई सारे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक हो गया ना क्लियर? चले। और पहले कहाँ हुए थे? 1896 में समर ओलंपिक्स एथेंस ग्रीस में हुए थे, ग्रीस में। क्लियर? चले। अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द फेमस इंग्लिश नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो ये इंग्लिश का नॉवल है, तो कौन है? जेन ऑस्टिन। कौन है? जेन ऑस्टिन। डी इज द राइट आंसर। सूर्या क्लासिक डांस फेस्टिवल। तो ये सूर्या जो क्लासिकल डांस फेस्टिवल है किस राज्य में होता है? 10 डेज का होता है एवरी ईयर। कहां पे होता है? तो कौन सा हो गया? चलो मैं आपको हिंट देता हूं। जहां पे ये वहीं पे होता है जहां पे है हमारा, हो गया? आ गया ना आंसर? अब मुझे पता है अभी भी बच्चे कंफ्यूज है कि सर VSSC क्या लिख दिया आपने। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और कहां है? तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में। तो राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अगर भारत के संविधान में कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो कौन से आर्टिकल के थ्रू करना होगा? तो कौन सा आर्टिकल है? 368 सॉरी। बैंक इशू KCC टू सपोर्ट क्रेडिट इन एग्रीकल्चर। देखो भाई नॉर्मल आदमी को अगर लोन लेना हो तो क्रेडिट कार्ड बनवा लेते। क्रेडिट कार्ड बनवा लो। आपके पेरेंट्स हैं उनके पास क्रेडिट कार्ड होंगे, आपके पास तो नहीं होंगे लेकिन पेरेंट्स के पास होंगे, तो क्रेडिट कार्ड बन जाए। लेकिन किसान को अगर क्रेडिट कार्ड बनवाना तो उसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। तो क्या नाम हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड। 1998 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम, कि किसानों को भी क्रेडिट कार्ड मिलेगा कम लोन पे, उसमें ब्याज दर कम लगती है किस KCC पे। चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम। जो मैरी कॉम है मणिपुर की बॉक्सर है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? अनब्रेकेबल, एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक क्लियर? प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर। और ऐसी ही एक और है प्लेइंग टू विन। ये तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। ये क्या है? साइना नेहवाल। कौन सी है? साइना नेहवाल, जो आपकी बैडमिंटन प्लेयर है, साइना नेहवाल हरियाणा से। ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ सबको पता है, युवराज सिंह। कैंसर हो गया था इनका, तब थी टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अमेरिका के मुक्केबाज है। समझिए किसकी बात करूं? फेमस मुक्केबाज माइक टाइसन। माइक टाइसन आपने सुना होगा भाई। टाइसन, जब भी कोई मुक्केबाज होता है, बॉक्सर होता है बेसिकली, उसको क्या बोलते हैं? टाइसन। टाइसन बनने की कोशिश मत कर। ठीक है। तो ये उनकी है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। डायनामाइट, इनको किड डायनामाइट, आयरन माइक, किड डायनामाइट, इनका निकनेम क्या था? किड डायनामाइट। द बेडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट, इनको बाद में कहा गया द बेडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। चले। द रूम ऑन द रूफ, ये किस, इसके ऑथर कौन है बुक के? तो कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। और बच्चों ये खुशवंत सिंह है ना, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये इसको याद रखना। मुल्क राज आनंद, ये भी है द प्राइवेट लाइफ ऑफ, इनकी एक बुक तो बहुत सारी है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। इनकी एक बुक याद रखना, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये बुक याद है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, R.K. नारायण। R.K. नारायण ने एक नोवेल लिखा है जिसका नाम है गाइड, और ये पहला इंग्लिश नोवेल था जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ठीक है। जैसे इस बार अनुराधा रॉय को मिला है 2022 का, ऐसे ही गाइड के लिए R.K. नारायण को पहला इंग्लिश नोवेल साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया इनको। ठीक है। R.K. नारायण को इन्होंने क्या लिखा? गाइड। चले। लता मंगेशकर बोर्न, लता मंगेशकर का जन्म किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर। और इंदौर से आपको याद आया, इंदौर लगातार 5वीं बार क्लीनेस्ट सिटी रहा है भारत का, इंदौर। ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पे है। होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? इंदौर में ही है। और साथ में अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन वो ग्वालियर में हुआ। ठीक है, ग्वालियर में। और उज्जैन किस नदी के? शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन, जहां पे कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है।
चले, हाईएस्ट पीक पेनिनसुलर इंडिया लिखा है, पेनिनसुलर जो नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो कौन सी बात कर रही हूँ? वेस्टर्न घाट की बात कर रहा हूँ। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है, क्लियर। तो वेस्टर्न घाट की बात करो, अनाईमुडी यहाँ की क्या है? हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक। भारत की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है, सिक्किम में कंचनजंगा भारत की। ओवरऑल दुनिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और दूसरे नंबर की कौन सी है? K2, जिसको गोल्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गोल्डविन ऑस्टिन, ठीक है। कामेत कुछ नहीं है, कामेत तो ये क्या है? देखो भाई, उत्तराखंड रीजन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड नंदा देवी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, लेकिन दूसरे नंबर पे क्या है? कामेत, गढ़वाल रीजन में आता है कामेत, ठीक है। चले, विच स्टेट विद विच ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर यू टर्न नमचा बरवा, जो आपका नमचा बरवा पीक है वहां से यू टर्न लेके किस राज्य में ब्रह्मपुत्र एंटर करते हैं? तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो किस राज्य में सबसे पहले आती है? तो राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि नमचा बरवा कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में ही है। अंडरस्टूड। और यहां पे क्या है? यहां पे आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड का क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। आसाम में क्या लगता है आपका? अंबुबाची मेला, कामाख्या टेम्पल में अंबुबाची मेला, ठीक है। चले, अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर कोई कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो कितने रुपए का है? 15,000 रुपए का। बच्चों देखो, ये तो क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए पहले तो उम्र बताइए कितनी होगी? 35 साल। दूसरा, अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। कौन से नंबर के हैं? 14 नंबर के। और जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की, ठीक है। तो अभी भारत में राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। चले, लता मंगेशकर का निधन हुआ था इसी साल, तो उनको भारत रत्न मिला था कौन सी साल में? तो कौन सी साल में मिला था? 2001 में, ठीक है। चले, हाउ मेनी सीट्स फॉर रिजर्व इन द शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा फॉर द 2000 जनरल इलेक्शन। देखो भाई, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनमें शेड्यूल्ड ट्राइब और SC ST कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व होती है। तो कितनी सीट होती है? तो कितनी सीट है भाई? तो राइट आंसर इज 47। भाई देखो, ST के लिए 47। थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, इसको भाई सी करिए। अब देखो, इसको ब्रेक करते हैं। टोटल सीट कितनी है बच्चों? 552। इनको हिस्सों में तोड़ो, कई हिस्से बटेंगे अब इसके। अगर बात करें भाई, देखो 430 तो क्या है? स्टेट से आती है, 20 कहां से आएंगी? यूनियन टेरिटरी से, और 2 को राष्ट्रपति महोदय इनको नॉमिनेट करेंगे। अब इन 430 का भी इनका और भी बंटवारा है। कैसे? 412 में तो जनरल कैंडिडेट फाइट करेंगे, 412 में तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। 84 सीट इनमें क्या है? SC कैटेगरी के रिजर्व है, और 47 सीट किसके लिए? ST कैटेगरी के रिजर्व है। ये भी इनका एक बंटवारा है, ठीक, समझ गए? तो इस तरह से ये सारी सीट्स इसमें होती है, ठीक। इनको आपको याद रखना। चलें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर वाइडली, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम यूज करते हैं तो कहां पे? वो करते हैं आपका एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर। यहां पे AC भी लिख लेना, AC और रेफ्रिजरेटर में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ग्रीन हाउस गैस भी जिसको बोलते हैं, वो यूज करते हैं। दिवेई इज अ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। देखो, ये एक लोकल लैंग्वेज है दिवेई, और ये किस यूनियन टेरिटरी की है? तो राइट आंसर क्या है? चलो एक हिंट देता हूं, मिनिकोय आइलैंड भी वहां पे, मिनिकोय आ गया? आया नहीं? अब आ जाएगा। लक्षद्वीप की बात कर रहा हूं, ठीक है। और मिनिकोय आइलैंड को मेन के जो लक्षद्वीप के आइलैंड है वहां से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल, ये भी याद रखना। 10 डिग्री चैनल जैसे अलग करते हैं ऐसे 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। चले, और क्या है इसकी कैपिटल? कावरती। अन्ना सागर लेक किस स्टेट में? अन्ना सागर लेक, तो कौन सा राज्य की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट राजस्थान। राजस्थान की बात कर रहा हूं, जहां पे रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। रणथंबोर नेशनल पार्क भी है, ठीक है। रणथंबोर नेशनल पार्क है। ये अजमेर सिटी में है भाई। ये अन्ना सागर लेक कहां है? अजमेर में। और अजमेर में ही लगता है कौन सा आपका? पुष्कर फेयर। जो पुष्कर फेयर लगता है वो अजमेर में लगता है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑथर बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इनमें कौन सी बुक लिखी है? तो कौन सी लिखी है? रत्नावली। कौन सी? रत्नावली। हर्षचरित मत मार कर देना, क्योंकि हर्षचरित किसने लिखी है? ये रखी है बाणभट्ट ने। भाई देखो, इस तरह के जो महाकाव्य है, महाग्रंथ आ जाते हैं, जैसे गीता गोविंदा किसने? जयदेव ने। अगर आ जाए रामायण, किसने लिखी है रामायण? वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने। रामचरितमानस, ये भी एक रामायण है, रामचरितमानस, ये किसने लिखी है? तुलसीदास ने। महाभारत किसने लिखा है? महाभारत वेदव्यास ने। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन इस तरह से, इनको थोड़ा याद रखना। ये भाई महाकाव्य है, एपिक्स है। द वर्ल्ड वेटलैंड डे हम किस दिन मनाते हैं? तो कब मनाते हैं हम? 2 फेब को। 2 फेब को। साथ में इस तारीख को देख के कुछ याद आ रहा है? आ रहा होगा याद, चलो मैं याद दिलवाता हूं। भाई नेशनल वुमेन डे कब बनाते हैं? सरोजिनी नायडू के बर्थडे को, 13 फरवरी। और साथ में बनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी को भी बनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेन डे, दोनों बनाते हैं। तो देखो भाई, महिलाएं सुनेंगी रेडियो समाचार, वो तो आपको अपना एक शॉर्टकट बना लेना है, मुझे तो इसमें ज्यादा आइडिया नहीं है, आप बनाएंगे बेहतर। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू को रेडियो सुनना पसंद होगा, इस तरह से कुछ बनाएंगे आप लोग। और इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? 8 मार्च। ठीक है, चले। मारियोपोल सिटी, रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, मारियोपोल पे अटैक हो रहे हैं। तो ये मारियोपोल सिटी किस सी के किनारे पे बसा है? कोस्ट किस सी के कोस्ट पे है? तो सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव। और कैस्पियन सी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है, कैस्पियन सी। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा बच्चों मैप को यहां देखते हैं। देखो ये है यूक्रेन, यूक्रेन में सिटी ऑफ मारियोपोल ये रहा, ये रहा। और ये जो सी है ना, ये वाला सी, देखो ये वाला सी, ये है सी ऑफ अजोव। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी, दैट इज कैस्पियन सी, ये रहे महाराज कैस्पियन सी। ठीक है, तो नीचे क्या है? भारत आ गया नीचे, पाकिस्तान अफगानिस्तान, देखो ये अफगानिस्तान आ गया ना, तुर्कमेनिस्तान, तो यहाँ पे है अपना कैस्पियन सी। ठीक है, और ये कौन सा है? ये है ब्लैक सी। और ये कौन सा है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और यहां से निकल के आप सुएज नहर से होकर निकलते इधर यूरोप में, यूरोप से होते हुए इधर अमेरिका की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, चले। बिमस्टेक के मेंबर कौन से हैं इनमें से? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टर इनिशिएटिव, ठीक है, ये वाला। तो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, श्रीलंका है, आपका थाईलैंड और म्यांमार, ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री है बिमस्टेक के। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में। और मैं ढाका मैं नहीं बताऊंगा ढाका किसकी कैपिटल है, ये आप सोचेंगे, खुद सोचो किसकी है ढाका, खुद सोचो ढाका किसकी कैपिटल है, और मुझे बताओ कमेंट में किसकी कैपिटल है ढाका। 25 सीट सिलेक्शन की गारंटी, टाइम आपको देना होगा, पेशेंस भी आपके पास होनी चाहिए, भरोसा आपको करना होगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करके रखें, पूरे सेट आएंगे अच्छे, बहुत अच्छी से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। इन नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये चीज़ करिए, आपने अपने फ्रेंड सर्कल में कमेंट बॉक्स करके बताइए मुझे क्या करना है, और कितने आज मतलब और भी क्या आपको प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम को सोल्व करके बताया जाएगा। भाई क्या चाहते हैं आप, किस तरह से आप चाहते हैं, वो सब पे भी हमारी टीम ध्यान देती है। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।